वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामकृष्ण आश्रम में बीती रात बवाल देखने को मिला है। यहां कई सारे भक्त आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, देखते ही देखते मारपीट होने लगी और लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। बीच बवाल में बता दें कि बीच बचाव में मौके पर ही वहां पहुंची पुलिस पे भी पथराव हुआ और वो भी घायल हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि भारी संख्या में पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। आश्रम में सन्यासियों ने कुछ लोगों पर आश्रम पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं शिमला के रामकृष्ण आश्रम में जो बवाल हुआ उसे लेकर पुलिस का कहना है कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद शिमला पुलिस और एसडीएम भानु गुप्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन के अफसरों ने दोनों पक्षों को समझने की कोशिश की। घटना के बाद शिमला पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला के रामकृष्ण आश्रम में बवाल हुआ। शिमला के रामकृष्ण आश्रम में जो है हंगामा हुआ, जिसके बाद जो दोनों ही समाज के रामकृष्ण मिशन ब्रह्म समाज के जो समर्थक थे दोनों ही आपस में भिड़ गए। कल शाम का घटनाक्रम है जिसमें कि जो हमारे ग्रेट लर्निंग के स्पिरिचुअल लर्निंग के जो प्लेसेस हैं ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए पीसफुली एंटर करते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी दौरान जो है वो जो है पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस ने सभी लोगों को सभी पक्षों को समझाने का और जो परसुएशन का जो तरीका था हमने फॉलो किया। और इस पूरी घटना में जो है जब ये पूरा के पूरा ऑलमोस्ट जो है वो जो हिमालयन ब्रह्म समाज के अनुयायी जो अपने आप को बताते हैं वो जब राजी हो गए थे कि हम जो है वो अपना जो ये उनका जो वर्शिप का और मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है वो उसको पूरा कर चुके थे, सडनली। और चलिए इसी खबर पे जो है तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम शर्मा, जो कि वहां पर जिस वक्त ये बवाल हुआ उसके आई विटनेस हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे अनुराग शर्मा जी का। अनुराग शर्मा जी, आप बताइए कि आखिर ये बवाल जो है किस तरीके से क्यों हुआ? दो जो गुटें आपस में भिड़ी हैं उन दोनों में भिड़ंत का आखिर क्या वो वजह रही है? देखिए अंजलि, अगर हमने पूरे विवाद को देखें तो आप ये देखोगे कि लोगों में इतनी ज्यादा असहिष्णुता है कि अब लोग इतनी जल्दी मार कुटाई पे उतर आते हैं, जबकि ये मामला बिल्कुल दो धर्म के अलग अलग एक ही हिंदू समुदाय के दो पक्ष थे, जिसको हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज। ये दोनों ही हिंदुओं के एक पक्ष है जिसमें ये आपस में जो आपने खूनी लड़ाई जो है वो आपको कल शाम को देखने को मिली है। हालांकि इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन था और इतनी मार कुटाई थी जिसको ये देखकर ये लग रहा था कि ये किसी भी सूरत में भक्त तो नहीं हो सकते। ये बिल्कुल केवल और केवल गुंडागर्दी थी। दोनों के पक्षों की तरफ से आपने देखा होगा कि गमले फेंके गए, लाठी मारी गई, एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो उत्पन्न हुई है और उसका कारण जो है अजय, वो इसके पीछे ये था कि ये असल में जमीन का मामला है। जो जमीन जो थी ब्रह्म समाज ने रामकृष्ण मिशन को वो दान दे दी थी। जब वो दान दे दी गई, उसकी नामजद हो गया, उसके बाद जब ट्रस्टी लोगों को ऐसा देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं उन लोगों में ये तनाव जो था वो जमीन को लेकर कि वापस आ जाए, और जबकि नाम चढ़ चुका है ऑलरेडी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। 28 तारीख को उसकी सुनवाई। ठीक है। समाज के लोग वहां पर मंदिर के अंदर रामकृष्ण मंदिर में आए और मंदिर में आकर जी अंजलि जी, आप बने रहिए अनुराग जी हमारे साथ में। हम इसके साथ रुक करेंगे श्याम शर्मा जी का, जो कि आई विटनेस है। श्याम शर्मा जी, आप बताइए कि आप वहां पर उस मौके पर मौजूद थे। आखिर ये बवाल की शुरुआत हुई कैसे? सबसे पहले किस गुट की तरफ से ये शुरुआत की गई? मैम, ये एक्चुअली पहले क्या हुआ, इन लोगों ने जो ये ब्रह्म समाज वाले हैं, ये 5:30 बजे यहाँ शिमला में एक मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर, वहां पे ये लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने वहां पे ये सारी प्लानिंग की कि ऐसे ऐसे हम स्वामी जी के, विवेकानंद जी के वहां मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाकर पहले हम वहां के पुजारियों को बोलेंगे कि हम यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं। और ये वहां मैम 5:30 बजे एक एक करके ये लोग घुसे। पुजारियों ने इनको मना नहीं किया, इन्होंने इनको बोला कि आइए मंदिर सबके लिए खुला है, आप यहाँ अपनी पूजा करिए, अपनी अर्चना करिए।
उसके बाद 8 बजे में मंदिर में पूजा होती है। तो जैसे ही पूजा खत्म होती है, ये लोग जब 5 बजे आते हैं, अपना एक कलश लेके आते हैं और उस कलश को यहाँ स्थापित कर देते हैं। और साथ में मैम ये स्लीपिंग बैग लाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं। पुजारी ने इनसे पूछा भी कि बोले आप इतना सामान क्यों ला रहे हैं? बोले कि हमने तो यहाँ दान देना है। फिर पुजारी ने इनको ये भी बोला कि शिमला में कोई गरीब आदमी नहीं है, तो यहाँ इतना ऐसा दान दून देने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही वहां शाम की 8 बजे की आरती खत्म हुई, उसके बाद ये वहां ब्रह्म समाज के लोग जोर जोर से नारे लगाने लग गए और इन्होंने अंदर से पूरा मंदिर बंद कर लिया और अपने लोगों को बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद इन्होंने किसी पुजारी को अंदर नहीं जाने दिया और किसी भी पुलिस के प्रशासन के आदमी को इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। मैम ये टिपिकली गुंडागर्दी करने आए थे उधर ब्रह्म समाज के लोग। तो जब इनकी तरफ से इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, श्याम जी? जी मैम, वहां पे 2 पुलिस के सुरक्षाकर्मी मौजूद थे ऊपर, जो इन्होंने राम कमीशन मिशन वालों ने पहले ही पुलिस को बोला था कि यहाँ कभी भी ऐसा हो सकता है तो आप हमें सुरक्षा प्रोवाइड कराइए। पर वो सुरक्षाकर्मी भी क्या करते हैं मैम, अब मंदिर है मैम, मंदिर सबके लिए खुला है, मंदिर में किसी को ऐसा नहीं है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते मंदिर मत आओ। ये 2-2 करके आए और ये 2-2 करके कम से कम 150 लोग वहां पहुंच गए मैम। जी, तो अभी तक वहां पे क्या सिचुएशन बनी हुई है? कितने लोग घायल हुए? क्या घायलों की क्या संख्या रही है? मैम इसमें मैम दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, किसी के और पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। ये करीब रात को 12:30 बजे मतलब दोनों पक्षों में आपस में पथराव शुरू हो गया था। तो इसमें 2-4 लोग घायल हुए हैं मैम। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हम रुक करेंगे अनुराग जी का। अनुराग जी, जैसा कि आपने भी सुना, आई विटनेस थे श्याम जी, जिन्होंने तमाम किस तरीके से ये भिड़ंत हुई है उसके बारे में बताया। लेकिन ये तो साफ साफ गुंडागर्दी की तरफ ही इशारा किया जा रहा है, क्योंकि पंडितों की तरफ से तो साफ साफ ये बोल दिया गया कि मंदिर सबके लिए खुला है। आपने भी ये चीज कही कि ये किसी भी तरीके से श्रद्धालु तो नजर नहीं आ रहे थे। तो किस तरीके से, किस तरीके से देखा जाए? राजनीतिक मुद्दा देखा जाए, जमीन का विवाद देखा जाए? क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करते हो, पिछले कई टाइम से देखा जा रहा है, कभी मस्जिद विवाद आ रहा है, कभी आश्रम विवाद आ रहा है, तमाम मुद्दे हैं। किस तरफ जा रही है ये सियासत? देखिए अंजलि, अगर आप इसको पूरे मुद्दे को देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हर मंदिर में एक समय होता है बंद करने का। जब 7 बजे, उनका एक नियम था कि 4 बजे से 7 बजे तक आरती होकर उसके बाद बंद हो जाता है। 8 बजे, 8:30 बजे तक वो जो थे, वो जो आए हुए थे, वो इंटेंशनली आए थे, क्योंकि वो असल में जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। कुछ लोग वहां पर मौके पर मौजूद होकर बैठना चाहते थे कि वहां पर बैठकर, जबकि मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने ये बोल दिया कि आप कल सुबह आइए, 11 बजे से 4 बजे तक तो दोबारा खुला है, 4 बजे के बाद फिर 7 बजे तक खुला है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। परंतु जब आप रात को ठहरने की बात करते हैं और रात पर आप वहां पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु बात यह है, अगर आप ये देखेंगे कि दोनों पक्षों की तरफ से जो अंजलि मार कुटाई थी या पथराव था या डंडा मारा गया था, वो किसी भी तरह से श्रद्धालु नहीं लग रहे थे। वो बिल्कुल जमीन विवाद था, जमीन को हथियाने का मामला था। इसीलिए क्योंकि ये मामला तो बहुत पहले से हाईकोर्ट कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। बिल्कुल अंजलि, 28 तारीख को बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग है और 28 तारीख को यह मामला जो है वो पूरा सामने आएगा कि किस तरह से ये विवाद खत्म होगा, क्योंकि जबरदस्ती किसी भी चीज को हथियाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। असल में यही कारण है कि होल्ड जो है वो रोकना चाहते हैं कि किसी तरह से होल्ड जो है वो दिख जाए। सरकार का पक्ष भी मतलब कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते थे कोर्ट को कि इसमें हमारा कब्जा है। इस वजह से जो है ये पूरा ओवरऑल ये जो षड्यंत्र की तरह रचा गया और वहां पर लड़के आए, फिर बाहर के कॉलेज के बच्चे भी आए, फिर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र आए, तो उस तरह से जो है वो 7 लोगों के नाम जो है वो नामजद किया गया है, केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से जो है अब ये अभी फिलहाल अंदर की स्थिति की अगर हम बात करें तो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पूरा मंदिर हुआ है। भले ही आपने देखा होगा कि किस तरह की तस्वीरें हैं, गमले फेंके गए, सब कुछ तोड़ा गया, तो उससे कहीं ना कहीं अंजलि ये है कि इस तरह की स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। और सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जमीन का मामला है, क्योंकि हिंदू वर्सेस हिंदू था। आपने देखा होगा ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 समुदाय अलग अलग थे तब लड़ गए। हिंदू वर्सेस हिंदू होने के बावजूद तो आप ये देखिए कि किस तरह की जमीन के वजह से इस तरह की मार कुटाई, लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, खून से भरे हुए सर जो है वो हमने सीधे सीधे वहां पर देखे हैं। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो जो है केवल हम यही कहेंगे कि ये गुंडागर्दी है, किसी भी तरह से ये जो है भक्त और श्रद्धालु नहीं थे। जी बहुत 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 शुक्रिया आपका अनुराग जी, आपका भी, और श्याम शर्मा जी आपका भी, तमाम